क्या महाकुंभ के एक भयावह सच को पंडित नेहरू ने छुपा लिया है? 1954 में पत्रकारों के सवालों से क्या घबरा गए थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू? वेस्टर्न कल्चर के मुरीद नेहरू 1954 में संगम स्नान करने क्यों गए? दोस्तों, 2025 प्रयागराज महाकुंभ पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है। देश विदेश से प्रयागराज आने वालों का तांता लगा हुआ है। अनुमान है कि 2025 महाकुंभ के दौरान करीब 60 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। लेकिन योगी सरकार ने ऐसी शानदार व्यवस्था की है कि अगर 100 करोड़ लोग भी प्रयागराज आ जाएं तो उन्हें स्नान, दर्शन और पूजन में कोई दिक्कत नहीं होगी और पुण्य फल को प्राप्त कर सभी अपने घरों को सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 72 साल पहले भी इसी प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। उस वक्त प्रयागराज में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। लेकिन केंद्र में उस वक्त की नेहरू सरकार और उत्तर प्रदेश में उस वक्त की गोविंद वल्लभ पंत सरकार के लिए इस 1 करोड़ की भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। और इसी दुर्व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नेहरू मौनी अमावस्या के मुख्य स्नान के दिन ही संगम में डुबकी लगाने चले आए। नेहरू के आते ही वहां ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते हजारों लोग संगम के तट पर काल के गाल में समा गए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नेहरू से गलती क्या हुई और नेहरू सरकार ने कैसे हजारों लोगों की मौत को आसानी से पचा लिया और देश दुनिया को इसके बारे में ठीक से जानने तक का मौका नहीं मिला। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, प्रयागराज में 1954 के महाकुंभ में 3 फरवरी का दिन था। मौका था कुंभ के दूसरे शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या का। जवाहरलाल नेहरू खुद ही प्रयागराज पहुंचे थे और उनके साथ थे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समय था सुबह के करीब 10:20 का, जब नेहरू जी और राजेंद्र बाबू की कार त्रिवेणी रोड से आई और बैरियर को पार कर किला घाट की ओर बढ़ी। इस दौरान नेहरू को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी तो मेले में आ रहा हुजूम और मेले से निकल रहा हुजूम आमने सामने आ गया। भगदड़ मच गई। लोग खाई से नीचे गिरने लगे तो पास ही बड़ा कुआं लाशों से भर गया। आनंद बाजार पत्रिका के लिए कुंभ कवर कर रहे फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी ने 1989 में छायाकृति नाम की पत्रिका में छपे अपने संस्मरण में इन बातों को विस्तार से बताया है। हादसे के समय वो संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़े थे। प्रशासन के लोग PM नेहरू के आगमन की तैयारियों में ज्यादा व्यस्त थे। सुबह 10:20 पर जब नेहरू कार से किला घाट की तरफ बढ़े तो भीड़ बेकाबू हो गई। उसके बाद भगदड़ मची तो हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। फोटो जर्नलिस्ट मुखर्जी खुद कई लाशों के ऊपर से चढ़कर आगे आए थे और तस्वीरें खींची थी। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में न आए, इसके लिए उस समय की केंद्र और यूपी सरकार ने इसे कुछ भिखारियों की मौत कहकर खारिज करने की कोशिश की। लेकिन NN मुखर्जी ने वो तस्वीरें अधिकारियों के सामने रख दी जिसमें कई महिलाएं महंगे कपड़े और गहने पहने हुई थीं, जिनसे साफ जाहिर होता था कि वो कोई मृतक भिखारी नहीं थे, बल्कि वो संपन्न परिवारों से थे और सरकारी दुर्व्यवस्था के शिकार हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि नेहरू सरकार के दौरान हुई इस घटना में मारे गए लोगों के शव किसी को दिए नहीं गए, बल्कि ढेर के ढेर लगाकर सामूहिक रूप से जला दिए गए। NN मुखर्जी ने एक पुलिसकर्मी के पैर पकड़ते हुए उससे कहा था कि वो अपनी मृत दादी को आखिरी बार देखना चाहते हैं, जिसके बाद उन्हें शवों के पास जाने दिया गया। इस बीच NN मुखर्जी ने चुपके से छोटे कैमरे से सामूहिक रूप से जलाए जा रहे शवों की तस्वीरें खींच ली थी। NN मुखर्जी के अनुसार इस घटना में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आनंद बाजार पत्रिका ने जब हादसे की इन तस्वीरों को छापा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि खबर को दबाने के बावजूद ये तस्वीरें छप कैसे गई। आपको बता दें कि नेहरू सरकार ने खबर को छिपाने के लिए उस वक्त सबसे स्वतंत्र माने जाने वाली मीडिया संस्था BBC को भी साथ दिया था। BBC ने यह साबित करने में पूरा जोर लगा दिया कि उस हादसे की वजह जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। BBC ने तो यह भी झूठ स्थापित करने की कोशिश की कि जवाहरलाल नेहरू घटना के समय प्रयागराज में ही नहीं थे। BBC ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जरूर फोटो दिखाने की कोशिश की, जिससे लगे कि राष्ट्रपति के सामने ही भगदड़ हुई। उस वक्त के सूत्रों की माने तो आनंद बाजार पत्रिका में छपी तस्वीरों को देखते ही यूपी के CM गोविंद वल्लभ पंत ने चिल्लाकर फोटोग्राफर के लिए अब शब्द निकाले थे। दोस्तों, इस हादसे को 1954 के बाद की हर कांग्रेस सरकार ने छिपाया। इस घटना के करीब 65 साल बाद 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने कौशाम्बी की एक जनसभा में इस दर्दनाक घटना का जिक्र किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रयागराज कुंभ 1954 की लोमहर्षक घटना को छिपाने के दबाने के प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का तो कुंभ स्नान करने जाना समझ में आता है, लेकिन सवाल है कि पाश्चात्य संस्कृति के मुरीद और हिंदू धर्म के कर्मकांड और पूजा पाठ के विरोधी माने जाने वाले नेहरू कुंभ स्नान करने भला क्यों गए?
तो कुछ पॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि नेहरू का चुनाव क्षेत्र इलाहाबाद ही था, इसलिए वो अपने वोटर्स को लुभाने और दिखाने के लिए ही संगम का स्नान रचने का स्वांग रच रहे थे। लेकिन जब उनके कुंभ जाने की वजह से वहां बड़ा हादसा हो गया तो उनकी सरकार ने इस घटना को दबाने के लिए अपने सभी घोड़े खोल दिए थे। हालांकि ये खबर पूरी तरह दब नहीं सकी। संसद में भी नेहरू को इस घटना को लेकर विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बाद भी नेहरू सरकार इस घटना को व्यापक रूप से मीडिया में दबाने में सफल रही। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस लोमहर्षक घटना के बाद क्या नेहरू पत्रकारों के सवाल से घबरा गए थे? क्या राजनीतिक स्वार्थ की वजह से वो लोकतंत्र के चौथे खंभे का सामना नहीं कर पाए, या इसके पीछे कोई और वजह थी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।